मॉर्निंग। खुदा शुक्र है आज के इस दिन के लिए कि हम फिर से आप तक पहुंच सकते हैं। आज शायद हमें 9वां संडे हो रहा है या 10वां, इस करीब इतना हो रहा है जब हम खुदा के घर ना जा पाए, और हम सब की मजबूरी है जिसको हम सब जानते हैं, और शायद हमारे जीवनों की बेहतरी के लिए ये हुआ। इसके पहले कि हम वचन पर ध्यान दें, आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्र है इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया कि हम कुछ समय बैठ कर तेरी इबादत कर सकें। हम तो इससे मांगते जब हम तेरे वचन पर ध्यान देते हैं, तू हमसे बोल और बातचीत कर। इंसान कभी किसी को कन्विक्ट नहीं करता, पर तेरी आत्मा ही है जो हमें सिखाती, समझाती, बताती है। तो आज तेरी आत्मा के द्वारा तो हमसे बोलना, मेरी सहायता कर, जो सुनने वाले के साथ हो, खुदा मसीह के नाम से आमीन। जो कुछ आयतें मैं पढ़ना चाहूँगा इस समय हिंदी बाइबल से पढ़ूंगा या रोमन से इंग्लिश उर्दू में पढ़ सकते हैं। ज़बूर यानी साम 139, भजन संहिता 139, और वहीं इस तरह लिखा हिंदी में, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने कि तू भली भांति छानबीन करता है। तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। दाऊद यहाँ पर एक कन्फेशन कर रहा है अपने खुदा के बारे में, और वो इस बात का बयान कर रहा है कि मेरा खुदा क्या है और वो मुझे किस तरह जानता है। इस दुनिया में जहाँ हम जीते हैं, बहुत से लोग हमें नहीं जानते और बहुत से जानते हैं तो वो सब कुछ नहीं जानते। शायद हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार, ये बहुत से लोग हैं जो हमको बहुत कुछ जानते हैं पर सब नहीं जानते। पर दाऊद जो बयान कर रहा है, कहता खुदावन तू मुझे जानता, मेरे उठने बैठने को। वो यहाँ बयान करता पहली और दूसरी आयत में, यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। तो वो ये कह रहा है, खुदावन तू मुझे जानता है, मेरे सोच को, मेरे ख्यालों को, मेरे उठने बैठने को। अब ये हमें समझना चाहिए कि जिस खुदा की हम परिस्थिति करते हैं वो मुझे जानता है। कई बार इंसान ये समझता है कि अगर मुझे लोग नहीं जानते तो खुदा भी ठीक से नहीं जानता, और फिर हम बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करते हैं कि खुदा ये है, खुदा वो है, खुदा के लिए मैंने ये किया। पर एक बात ये याद रहे, वो कहता है कि तू मुझे मेरे ख्यालों को तू जानता है, मेरे सोच को जानता है, मेरे दिमाग में क्या बातें वो तुझे मालूम है। अब एक जो ख्याल मेरे दिमाग में था वो ये था कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं इतना खुदा खुदा करता हूँ और करती हूँ और खुदा मेरी बातें सुनता नहीं। मैं उससे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, मैं उससे मांगता हूँ मांगती हूँ, पर ऐसा लगता कि खुदा उस पर कुछ नहीं कर रहा है। एक आयत पढ़ना चाहूँगा, अगर हम उसमें जाएं ज़बूर में, और उसका 66 बाब, साम चैप्टर 66 और 66 बाब में एक आयत है जो मैं चाहता हूँ हम देख लें। उसकी 18 आयत, साम 66:18 में कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अब दाऊद कह रहा है कि जो मेरा खुदा है वो मुझे जानता है, मेरे सोच को, मेरे विचारों को, मेरे उठने बैठने को, चलने फिरने को। और दूसरी ज़बूर में वहां बयान है कि अगर मैं दिल में कुछ गलत रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अब ये सच है कि हम सब ये मानते हैं कि हम खुदा के मानने वाले हैं, हम खुदा से बात करते हैं, खुदा हमारी सुनता, हम दुआएं करते हैं, और जब हमारी दुआओं को जवाब नहीं मिलते तो हम ये समझते हैं शायद खुदा हमारी सुनता नहीं है। पर दाऊद दूसरी बात ये बता रहा है कि अगर अपने मन में हम गलत रखें कुछ तो खुदा नहीं सुनता। नए जन्म का जो मसला है, जो खुदावन में नए होने का मतलब यही है कि वो अगर जो बयान है वो कहता है अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं है। तो जब नए बनते हैं तो वो सारी बातें वहां से खत्म हो जाती है, हम एक नए इंसान है।
और तब हम नया जीवन शुरू करते हैं। तभी जब मसीहत में आने का मतलब है नया जन्म होना, ताकि पुरानी बात जाती रहे। पर अगर वो पुरानी बातें दिल में जमा रहेंगी, वो सारे मवाद जमा रहेगा, और हम खुदा से मांगेंगे, हम सारे प्रॉमिस पढ़ते हैं बाइबल के अंदर से कि खुदा हमारी सुनता है, वो सुनेगा, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा। ज़बूर 34 पढ़ के हम पुकारना शुरू करते हैं, और तब लगता सुनता नहीं, फिर हम कहते हैं कि ये कैसी चीज बात है। नहीं, लिखा हुआ है। अगर मैं मन में अनर्थ रखता, तो पहली बात तो अनर्थ निकलने का, सारी बात जानने का मतलब है नए इंसान बनना, एक न्यू क्रिएशन होना। तो वो कहता है अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, एक नया जन है, एक न्यू क्रिएशन है। और जब तक वो न्यू क्रिएशन ना हो, तो हम दिल में उन बातों को लेके बैठे रहेंगे। हमारे दिल में, हृदय में वो तमाम बातें घर करती रहेंगी, वो उसमें बैठी रहेंगी। और तब हम दुआएं भी करेंगे, और तब खुदा से मांगेंगे भी, हम मन्नतें मांगेंगे, हम कहेंगे खुदा ये कर दे, और हर लगता नहीं होता, फिर हम कहते खुदा हमारी सुनता नहीं। जो ज़बूर है, जो उर्दू में जो उसमें वो कहता है, आए खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है, मेरे सोच को तो दूर से जानता है। वो कन्फेशन कर रहा है, जो मेरा खुदा है वो मेरे ख्यालों को जानता है। तो हम जो आज ये क्लेम कर लेते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, या हम खुदा से मांग सकते हैं, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, पर उसका एक सिलसिला है, उसका एक क्रम है जिसको लेके चलना है। और उस क्रम को हम तोड़ेंगे और हम कहेंगे नहीं सब होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। सफाई से दाऊद यहां बयान करता है कि जब तक हम नए ना बने, नया जन्म की बात, ये टॉपिक फिर घूम के वहीं आता है कि न्यू बर्थ की बात, नए जन्म की बात, जब तक वहां तक ना आए, हम पुराने लोग हैं, हम पुराने ही काम करते रहेंगे, हमारे अंदर कोई नई बात नहीं आएगी। और हम कितना भी प्रिटेंड करें कि हम नए हैं, हमारी लैंग्वेज हम इवेंजलिस्टिक लैंग्वेज बना लें अपनी, ओ खुदा मेरे साथ है, वो सारी बात लोग बोलना शुरू करते हैं। पर सवाल उठता है क्या आप नए हैं? कलाम में लिखा वो मेरे दिल की बातों को जानता है, उसे मालूम है कि मैं क्या सोचता हूं, मेरा काम क्या है। वो कहता अगर मैं मन में अनर्थ सोचता तो खुदा मेरी ना सुनता। तो आज के हमारे दिल बदल चुके हैं, क्या हम बदले हुए लोग हैं? क्या हमारे अंदर परिवर्तन आ गया है? और जब तक वो नहीं आया तब तक हम पुराने लोग हैं। और हम ऊपर से, तो वो कलाम में कहता है वो पुती हुई कब्रों की तरह है, अंदर से खोखली सड़ी हड्डी हैं, ऊपर से पोत रखा उन्हें। वही कई बार हम ये करने की कोशिश करते हैं धर्म के अंदर भी, कि हम प्रिटेंड करते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम प्रिटेंड करते हैं कि हम खुदा परस्त हैं, पर हम अंदर से पुराने हैं। वो कहता है जो मसीह में वो नई सृष्टि, नया मखलूक है, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हो गई हैं। तो यहाँ पर जो दाऊद बयान कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, वो कहता है यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है, और मेरे विचारों दूर से समझ लेता है। अब तीसरी आयत में लिखा है मेरे चलने को और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, चौथी आयत, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसको तू पूरी तरह से ना जानता हो। वो कन्फेशन कर रहा है मेरा सोच, मेरा लेटना उठना बैठना सब तुझे मालूम है, और कोई बात मेरी जबान पे ऐसी नहीं है इसको खुदा नहीं जानता। तो ये जिस खुदा की आप वो जो कलाम में लिखा ना, जीवित परमेश्वर का हाथ पढ़ना भयानक बात है, वो सच्चाई है। आप दुनिया से कह सकते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, आप क्लेम कर सकते हैं कि हम तो खुदा के पास पहुंचे हुए लोग हैं, पर गलत है ये। मत्ती की इंजील में वो कहता है उस दिन बहुतों ने मुझसे कहेंगे खुदा हमने तेरे नाम में नौबतें करी, बड़े बड़े काम किए, जबानें बोली, और कहता मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा आए बदकारो चले, मैं तुम नहीं जानता। किनके लिए? यही बातें तो है हम सबके लिए। अगर हम सिर्फ खुदा खुदा करते हैं और क्लेम करते हैं सारी बातों का, और हम ये कहते हैं कि हमें बाइबल मालूम, बाइबल में क्या लिखा है, और अगर हम नए नहीं बने तो हम पुराने ही लोग हैं, हम खुदा के लोग नहीं हैं। हम कह सकते हैं, तभी जो वो उसमें कहता है मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा आए बदकारो चल जाए, मैं तुमको नहीं जानता। ये प्रचारक हैं, ये नौबत करने वाले लोग हैं, ये शायद हीलिंग करने वाले लोग हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, बड़े बड़े मन्नात बन जाते हैं, पर वो कहता है मैं उनसे साफ कहूँगा मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। क्यों?
क्योंकि जो काम खुदा का ज़िंदगी मुंशी वो नहीं हुआ और वो अपने आप से क्लेम करने लग गए हैं। वो कहता है मेरे उठने बैठने को लिखा है, मेरे चलने को लेटने को तू भली भांति जानता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिसको तू पूरी तरह से ना जानता हो। मेरी ज़बान की बात तुझे मालूम है। तो ये खुदा तुझे ये मालूम है कि मैं आज जो बोल रहा हूँ वो क्या बात है, और मैं कल जो बोल के आया हूँ या बोलूँगा वो फ़र्क बात थी। खुदा मैं जानता। तो दाऊद का कन्फेशन है, जिस खुदा को मैं मानता हूँ वो मुझे जानता, मेरी सारी बात सामने खुली है, उसके सामने हर एक चीज़ खुली है। हमारे दिल बदलने चाहिए, हमारा नया जन्म होना चाहिए। वो बयान है कि कई बार हम जो बातें बोलते नहीं मुँह से, पर हमारे अंदर अगर लूका की इंजील उसके 16 बाब में शायद बयान है, और वहाँ वो जो बयान है वहाँ पर उसके हम बारे में पढ़ते हैं, उस धनवान के बारे में, उस किसान के बारे में जिसने बहुत फसल बोई और बहुत से फसल आई, और उसने अपने दिल में क्या कहा, इतनी फसल हो गई थी, इतना पैसा आ गया था और इतना फसल उसकी आ गई, वो कहता है मैं अपनी बखारियां तोड़ूंगा और उन्हें बड़ी बनाऊंगा और अपने दिल में से कहूंगा आए मेरी जान खा पी। किसी और से नहीं बोलूंगा, मैं पड़ोसियों से नहीं बोलूंगा कि बहुत हो गया मेरी जान खा पी ऐश कर। वो कहता मैं अपने से कहूंगा, अपनी जान से कहूँ, आए मेरी जान खा पी ऐश कर, बहुत सामान है। और खुदा ने कहा आज रात तेरी जान ले ली जाए। वो जो पैराबल है वहां पर उसका बयान यही है। वो किसी से बोलने नहीं जा रहा था, वो अपने आप में सोच रहा था, और वो भी गुनाह है। हम बहुत कुछ सोच लेते। आप इसको छोड़ो कि हम किसी को हमने सड़क चलते कुछ बोल दिया, नहीं, अगर दिल में भी सोच लिया तो वो भी पाप है, वो भी गलत है। और ये तब चेंज होता है जब इंसान नया बनता है, जब इंसान में तब्दीली आती है, जब इंसान में एक फर्क आता है। पर एक बात मैं बता दूं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कैसे फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं। अगर ज़बूर 103 में जाएं तो वहाँ पर 14 में कहता है, Psalm 103 वर्स 14 में कहता है, और वो जानता है, वो इंसान की खसलत जानता होगा, वो जानता है कि इंसान मिट्टी है, वो डस्ट से आया है। खुदा को मालूम है कि मैं कौन हूँ। कुरिन्थियों में वो सारा बयान करता है कि हमारे सहने से बाहर हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। वो हम कैसे नहीं छोड़ता कि हम दुनिया में खत्म हो जाए, नहीं। कोई दुख इतना बड़ा नहीं होता जो हम सह ना पाए। वो जो कलाम कुछ आयते हैं जहाँ पर वो बयान करता है, वो हमारे सहने से बाहर हमको नहीं वो करता। हम खुदा हर एक को उतनी ही दिक्कतें आन देता जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। खुदा इंसान को उसकी हद से बाहर वो नहीं करता। हाँ, इंसान सोचता है कि मैं नहीं कर सकता। जब उसने मूसा से कहा कि जा फिरौन के पास जा और जो मेरी कौम को बाहर लेके आ जा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, मूसा अपने बारे में कुछ और सोचता था। खुदा मैं कौन हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। पर खुदा को उसकी क्वालिफिकेशन मालूम थी, वो जानता है कि क्या कर सकता है। आप नहीं जानते कि आप क्या हैं, आप किस तक जा सकते हैं, खुदा जानता है, और तब वो सेवाएं देता है। और वहां पर लिखा है, खुदा मूसा से कहता है कि जा, वो कहता है कि मैं तो बोलने में जमा बंदा कर, तू मैंने बनाया तुझे। वो कह रहा है वो सुनेगा क्यों मेरी, मैं कौन हूँ। फिर वो कहता हाथ की लाठी, वो सब। और हम पढ़ते हैं कि मूसा जाके सारी कौम को लेके आता है। कौन था ये मूसा? जो जंगल में बियाबान में घूमता था, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया वो, परंतु बियाबान था, खुदा का तो नहीं। ये है मेरा चुना हुआ, इसको ये सेवा दूंगा। उसने जब शाऊल को पौलुस बनाया तो उसने कहा कि इसको मैं गैर अन्य जाति में भेजूंगा, वहां ये मेरी सेवा करेगा। पतरस को हर एक की सेवा है। खुदा आपको जानता, मुझे जानता है, क्योंकि दाऊद कहता कि वो मेरे उठने लेटने बैठने को जानता, मेरी जबान की बातें मालूम है, उसको मेरा भेद सारा मालूम है। और तब खुदा आपको इस्तेमाल करता। अक्सर लोग कहते हैं और जी हमारे सहने से बाहर कर दिया खुदा ने। खुदा कभी नहीं करता। वो खुदा है, वो जानता कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप किस हद तक जा सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी हम तो अपने ज़्यादा करते हैं। नहीं, आप नहीं करते अपने ज़्यादा, आप है ही नहीं इस लायक। खुदा ने कभी किसी को आपसे ज़्यादा नहीं दिया। वो सारे जो शागिर्द थे वो अपने बहुत समझते थे, पर जब भी मौका आया वो उनने अपना रंग दिखा दिया। पर जब
वो पवित्र आत्मा उन पर आया। और खुदा ने मसीह ने उनसे कहा था, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मैं ना हूँ यरूशलेम में ठहरे रहना, कि उनको मसा करना था, उसको उनको पवित्र आत्मा देना था ताकि वो वाकई नए बन जाएं। उसके पहले सब साथ थे, सुनते थे, कान में बात जाती थी, यहाँ से निकलती थी, इंचार्ज थे, ये नहीं करो वो नहीं करो, और जब मौका पड़ा सब भाग लिए। पर जब पवित्र आत्मा उन पर आ गया, जब मसीह उनके बीच में आकर उन पर फूंकता है, जाओ गवाह बनो, यही वो लोग थे जिन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया। खुदा की सामर्थ उनके साथ चलती थी। आप इस दुनिया में आज अकेले हैं, आप इस दुनिया में आज परेशान हैं, आप समझते कि सारे दुख दुनिया के आपके ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ आपका खुदा है। दाऊद कहता मेरा खुदा है, वो मुझे जानता, मेरे लेटने को, उठने को, बैठने को, मेरी जबान की बातें, मेरे सोच को वो जानता है। और वो ये भी जानता है कि उसे मालूम है कि मनुष्य मिट्टी है, वो इस मिट्टी को इस्तेमाल करता है। और जब हम उसके हाथ में आते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, जब खुदा की रूह हम में काम करती, हम फर्क लोग हैं। हम वो लोग नहीं जो सड़क के ऊपर हैं, जिनका कोई हाल पुरसी नहीं। मेरे साथ मेरा खुदा है। बहुत से खुदा के लोग हैं, बहुत से खुदा के लोग जिन्होंने बड़े अजीब व गरीब रास्ते से समय काटा, पर खुदा ने इस्तेमाल किया बताए से। और आज खुदा आपको इस्तेमाल करना मांगता है। पर हमेशा याद रखें, आपका दिल साफ होना चाहिए, खुदा का काम अंदर होना चाहिए, नए जन्म का तजुर्बा होना चाहिए। वो कहता है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि। क्या आप मसीह में हैं आज? क्या आप यीशु मसीह को जानते? एक तरीका उसके लिए ये दुआ को करना, खुदावन मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापिन हूँ, तो मेरे लिए दुनिया में आया, तो अपना लहू बहाया मेरे लिए, मेरे जीवन में आ, मुझे पाक साफ कर, मुझे नया इंसान बना, और खुदावन आपको इस्तेमाल करेगा। हमारी ये दुआ है आप सबके लिए, खुदावन इन दिनों हमारी सहायता करे। हम मेंटली परेशान लोग हैं आजकल, हम दिमागी तौर से कई बार निराश हो जाते हैं कि ऐसी ऐसी लाइफ चल रही है, कब तक चलेगी? नहीं, ये भी समय, ये निकल जाएगा। हमने अजीब गरीब समय देखे हैं और वो सब समय निकल गए हैं। वो ज़्यादा हिंदुस्तान में थे, हम छोटे थे, तो सब जब भी वो वार का टाइम होता था तो ब्लैकआउट हो जाता था, कोई लाइट नहीं जलेगी, घर की लाइटें बंद है, पोल की लाइट पे वो शेड लगाते थे कि लाइट दिखाई ना ज़्यादा, कोई अटैक ना जाए कंट्री के ऊपर। वो भी दिन थे, उन निकल गए। आज कंट्री आगे बढ़ रही है, वही हाल हमारा है। ये परेशानी दिन ये निकल जाएंगे, पर सबसे बड़ी इसमें प्लस पॉइंट क्या है? खुदा ने आपको मौका दिया कि आप परिवार के साथ रह सकें। खुदा ने आपको मौका दिया अपने खानदान से रह सकें। मुझे याद है जब मैं जॉब भी करता था, मेरे सुपरवाइज़र जब रिटायर होने लगा तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी एक परेशानी होगी। तो कहने क्या? मैंने परेशानी है कि तुम पिछले 40 साल से बीवी से अलग रहे। वो सुबह निकलती थी, तुम भी निकल जाते थे, शाम को 2 घंटे साथ रहना, इसके बाद खा के सो जाना। अब पूरे समय का साथ है, ये क्लैश होगा। और जब एक बार मिला, उसने कहा तुमने सही कहा था, कह रहा हमारे लिए एडजस्ट होना मुश्किल है, पर ये वो समय है कि हम एडजस्ट हो जाते हैं। हम अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, आदमी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा हम पर रहम करेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि खुदा जानता मेरी हालात, मेरी परीक्षाओं से बाहर वो आने नहीं देगा। वो मेरे को नया बनाता है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में उसमें साथ आगे जाऊं, और तब वो खुदा मुझे इस्तेमाल करता है। हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करने जा रहे हैं, अपने प्रेसिडेंट दुआ करने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए खुदा जो भी समय तू लाया है, हम शुक्रगुजार हैं, तो इसमें से हमें निकालेगा। आइए हम दुआ करें। खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तुम्हारा खुदा है, एक ऐसा खुदा जो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, मेरे उठने बैठने को, मेरे सोच को, मेरी कमियों को, और मेरी उत्पत्ति को, मेरी क्रिएशन को, क्योंकि तू ही बनाने वाला है। बा हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ज़िंदगी दी और ये मौका दिया कि अपने परिवार, अपने ख़ानदान, अपने लोगों के साथ रह सकें। बा हम दिल दुखी तो होते हैं कि हम तेरे घर में नहीं जा पाते, पर उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि हम तेरी हैकल में जाकर एक साथ बैठेंगे, हम तेरी ब्यारी में हिस्सा लेंगे। पर इस समय हम मांगते अपने कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, बाप तो हर एक को बरकत दे, हर एक को संभाल। कोई भी अगर परेशान है, तंगहाल है, मेंटली किसी बात से दिक्कतों का शिकार है, तेरी सहायता मिल सकेंगी। तू खुदा है, तू हमारी फितरत जानता है। हम मांगते अपने मुल्क के लिए, अपने प्रेसिडेंट के लिए, उसी काउंसिल के लिए, जो मेडिकल के लोग जो आगे बड़े काम करते हैं, हर एक को बरकत देना, हर एक को संभालना, बुद्धि और ज्ञान दे। ख़ास तौर से हमारी कलीसिया पर हाथों बनाए रख। खुदा इतने
संडे निकल गए, हम तेरे घर नहीं जा पाए, हमने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, पर हम ये जानते बाप कि तू हमारा खुदा है, तू हमें लेकर चलेगा, आगे हमारे साथ होगा। बाप हमें समझ देता कि हम जाने कि तू हमें जानता है, तुझे हर एक बात मालूम हमारे बारे में, इसलिए अपने आप तेरे सामने खोल सकें, तुझको अपने जीवन में ग्रहण करें और आगे बढ़ सकें। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ छुट्टी आज हमें बख्श दे, जिस तरह के सवालों को माफ़ कर, तुम सुनों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत, पाक रफ़ाकत हम सर के साथ अबर सदा होती रहे, आमीन।